चलिए आरसीबी की बात कर लेते हैं। आरसीबी के लिए काफी लोग बोल रहे हैं कि जो आरसीबी के ट्रायल्स चल रहे हैं, आरसीबी के ट्रायल्स जिस तरीके से चल रहे हैं कि क्या कुछ वहां होने वाला है। अब काफी लोग ये भी बता रहे हैं, जैसे मणिशंकर मुरासिंग राजस्थान रॉयल्स में ट्रायल दिया है, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है आरसीबी में भी दिया है। आरसीबी के लिए वो कह रहे हैं ट्रायल्स के लिए, कल की बात कह रहे हैं ना, कल ही आई थी लिस्ट, कल, हाँ कल आई थी, नहीं परसों आई थी, परसों आई थी लिस्ट, मतलब 12 बज गए तो 9 तारीख को आई थी। 9 तारीख को आई थी ना, अब आपकी 12 हो चुकी है। मणिशंकर मुरासिंग का ये कहना है कि जब लिस्ट में उनका नाम नहीं था, वो जब उनको पता चला तो ट्रैवल कर रहे थे नागपुर। अब आरसीबी वाले ट्रायल्स मुझे नहीं पता इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, बट अगर आरसीबी में वो ट्रायल्स दे रहे तो उनके लिए तो बढ़िया है, बट वो नागपुर में कोई जरूरी अभी दिया हो, पहले अभी की लोग अभी की बात कर रहे हैं कि अभी दिया, अगर पहले दे रखा है तो फिर तो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई उनसे बात हुई तो उन्होंने राजस्थान बताया था ना। हाँ वो नागपुर में वो बोल रहे थे कि मैं नागपुर ट्रैवल कर रहा था, मैंने तब देखा नहीं था, बाद में मैंने देखा तो मेरा नाम था, पहले मुझे पता ही नहीं था मेरा नाम, जब नहीं था उसका मुझे पता नहीं चला। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अभी जो ट्रायल्स हुए वहाँ पर अशोक शर्मा का नाम, कार्तिक ने भी पहले ही मतलब दे दी थे ट्रायल्स वगैरह वहाँ पर भी। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मुरा सिंह की भी, उन्हीं के पास पहले एक टाइम पर सुशांत भी थे, सुशांत मिश्रा, क्योंकि वो यश दयाल के लिए एक देख रहे बंदा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी, चाहे वो अशोक है चाहे वो यश हैं, वो एकदम उनकी तरह बन जाएंगे कि भाई यश नहीं है ऑप्शन तो आप एक्सप्लोर करोगे, ऑप्शन आपको देखने पड़ेगा और उनको चाहिए, और यही आपके बॉलर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं अभी। आरसीबी में क्या है, हेजलवुड की बॉलिंग भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इंजरी तंग कर रही है लगातार। लुंगी एनगीडी भी आपने छोड़ दिया, एनगीडी छोड़ दिया है, तो आपको वहां पर भी एक खांचा जो है भरना है। लिविंगस्टन आपने छोड़ा है, लुंगी एनगीडी छोड़ा है। पर्स मतलब आरसीबी के पास ठीक पर्स है, जो एक टाइम पर लग रहा था ना कि कैसे इनको एक ओवरसीज पेसर चाहिए और बाकी तो इनको बैकअप वाला ही चाहिए ना, अगर देखा जाए उस तरीके से तो। ओवरसीज पेसर, इंडिया का भी पेसर फाइट वाला चाहिए होगा ना, क्योंकि आपको जो टॉप, यार इंडिया पेसर इनके पास है कायदे से, रसिक को ये लोग उस तरह से खिलाते नहीं। बट ये है ना कि देखो आपको, अगर हम बात करें इनके, यश दयाल इनके लिए नया बॉल भी डालते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि हेजलवुड, हम खुद कहते थे हेजलवुड और भुवी आपके शुरू कर देंगे, ठीक है, नई बॉल से। अब सवाल ये ना कि हेजलवुड को भी हमें देखना पड़ेगा। तो आप बैकअप जिसको भी रखोगे, उनको जो इंजरीज तंग कर रही है लगातार, या तो भाई उनको भी टेस्ट एक फॉर्मेट छोड़ना पड़ेगा। अब देखो अब क्या होता है, हालांकि क्योंकि देखो ना यार, हेजलवुड जब खेले इंडिया वाली सीरीज, हम बड़े वो बोल रहे थे यार कि देखो ये है बंदा लगा हुआ है, शेफील्ड शील्ड भी जा रहा है, ये है वो है। 2-3 इंजरीज हो गई उनको और उससे पहले भी इंजर्ड थे। तो आरसीबी के लिए, आरसीबी की थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है हाल फिलहाल में, क्योंकि हेजलवुड का आपको बैकअप तो चाहिए अच्छा। ब्लेसिंग मुजरबानी का नाम भी लिस्ट में नहीं है, जो आपको सस्ते में मिल जाते हैं, आपने रखे भी थे पहले, है ना, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आरसीबी की जो स्क्वाड कॉम्पोजिशन आप देखो, आप बोलोगे यार कि विराट फिलसॉल्ट ओपन कर देंगे, 3 नंबर आपके देवदत्त पडिक्कल मान के चलो, अभी पडिक्कल है, 4 नंबर आपके रजत पाटीदार हैं। अब आपने लिविंगस्टन भी एक बाहर कर दिया है ना, अब आपको वो भी देखना है कि वहां पर कौन, सुयश प्रभुदेसाई भी मिक्स में आरसीबी के तो पहले लिविंगस्टन के बाद में इन्होंने उनको खिलाया था ना, बैथल पर ऊपर खेलते हैं, बैथल को खिला दोगे। रोमारियो खेले, यहाँ पर 5 नंबर कौन, हालांकि 5 नंबर रोमारियो, 5 नंबर अगर जितेश है, 6 नंबर टिम डेविड है, या 5 टिम डेविड थोड़ी से डाउन हो सकती है। आज टिम डेविड को 5 कर दो आप, क्योंकि टिम डेविड ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। 5 बाद में आपको एक चाहिए होगा। हाँ नहीं, बट आप देखो उनके लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चाहे कोलैप्स हो कुछ हो, टिम डेविड जाते हैं, टिम डेविड तो ऊपर खेल सकते हैं। 5 नंबर टिम डेविड जो अर्न किया उन्होंने स्पॉट। अब 6 नंबर अगर आपके जितेश हैं, ठीक है, अब आपको सातवां एक इम्पैक्ट वाला मिल जाएगा, इम्पैक्ट देखना कि कौन होगा, ठीक है। प्लस आपके पास कुणाल पंड्या भी है, 8 नंबर कुणाल पंड्या हो जाते हैं आपके लिए। तो इम्पैक्ट की चॉइसेस में भी क्या कुछ नाम है इन्होंने, जो इन्होंने रखे में उनमें से क्या कोई आएगा, या फिर एक सुयश प्रभुदेसाई जो आपके प्रोडक्ट रहे थे पहले, उनको आप वापस जाओ। एक भानु पन्या को सोचो कि वो हमारे साथ आ सकते हैं। कार्तिक का आपने ट्रायल किया, मतलब इनको जिस तरीके के चाहिए वो भानु पन्या, महिपाल लोमरोड को वापस ले लो भाई, भानु पन्या ज्यादा बेटर सूटेड होंगे। महिपाल लोमरोड ने जो खेले भी थे, आई थिंक आरसीबी से खेल के खेले भी थे, तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको आप देख सकते हो उस इम्पैक्ट की चॉइस में। हाँ, फिर आपको बॉलिंग में ये देखना है कि सुयश तो है ही आपके पास। आई थिंक ये एमपी के एक बॉलर, यार मिस्ट्री बॉलर, मुझे नाम नहीं याद आता, मिस कर जाता हूँ मैं, शिवम करके शायद, इनके ट्रायल्स इन टर्म्स ऑफ की स्काउट्स पहुंचे हुए थे वहां पर सैयद मुश्ताक में देखने के लिए कि कैसा बॉल डालते हैं। मंगेश यादव की बात हो रही है बॉलिंग में, जो हम यश दयाल वाला जो डिस्कस कर रहे हैं ना, मंगेश हो गए, सुशांत हो गए, अशोक हो गए, क्या ये वेंकटेश अय्यर को टारगेट करेंगे कि अगर मिल जाए बजट में कि भाई हमारे पास जो भी पैसा है हम 10 करोड़ पहले इनकी रिक्वायरमेंट 11 वाली पहले पूरी करेंगे ना। बट वेंकटेश अय्यर भी तो एक 4-3 नंबर हो सकते हैं, फिर वहां पर अभी उनके पास पडिक्कल है ना ऑलरेडी। नहीं मैं कह रहा हूं कि पडिक्कल ने इनको पिछले सीजन अच्छा परफॉर्म करके दिया था, हालांकि ठीक है पाटीदार वाला कनेक्शन आप कह रहे हो, बट क्या वेंकी अय्यर इनको उतने सस्ते मिलेंगे कि वेंकी अय्यर को लेने के बाद ये एक
फिनिशर वाले पोजीशन के लिए भी करें और फिर वहां नहीं चाहिए ना। ओवरसीज, अगर वेंकेयर इनको मिल गए तो जो ओवरसीज पेसर तो चाहिए होगा इनको। हाँ, ओवरसीज पेसर में अब वही है कि जो बैकअप का ऑप्शन चाहिए वो मतलब बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत महंगा वाला इनको, देखो इनको भी पता होगा ना अपनी असलियत इन टर्म्स ऑफ कि बजट जो हमारा है भाई, कि हम ये ना सोचे कि मैट हेनरी मिलेगा, डफी मिलेगा, हमें काम चलाने के लिए देखना है क्या लुंगी एनगिडी वापस बेस प्राइस पर मिल जा रहा है, मिल सकता है क्या कोई और हमें जो है बेस प्राइस पर उस तरीके से मिल सकता है, वो चीज़ इनको देखनी होगी। इनको जो एरियाज इशू कर मतलब जो वहाँ पर आपको देखने के इश्यूज जो एड्रेस करने हैं, आप कहीं ना कहीं देखो ठीक है अभी नहीं पड़ी आपको पेशेवारी जरूरत, स्वप्निल आपके पास एक थे, बट सुयश के लिए क्या आपको बैकअप सोच रहे हो, जो शायद में भी स्काउट्स जो हम बात करेंगे शिवम के लिए गए हुए सुयश ने तो ठीक ही करा है। नहीं बट एक होता है ना यार, हालांकि कोई हाँ, इंजरी एक हो जाए, चाहोगे कि देखो आपकी कोई भी टीम बिना रिस्ट स्पिनर के बहुत रिस्की है मैटर। मैं कह रहा हूँ अगर आपका रिस्ट स्पिनर ना हो, देखो जैसा भी रिस्ट स्पिनर हो आप गेम खोलने की बात सोचते हो उसके साथ, तो राहुल चहर का ऑप्शन रहेगा। और हाँ, या फिर अगर आप डिकोड करने गए थे कि भाई इनको देखते हैं इनकी मिस्ट्री क्या है कैसे है, तो वो थोड़ा कम में आपको मिल सकते हैं वहाँ पर ना, वो वाली चीज़ हो जाएगी। विघ्नेश पुथुर भी रहेंगे ऐसे तो ऑक्शन में। तो आप लोग भी यार मतलब बताइए कि आरसीबी के लिहाज से आपको क्या कुछ प्लेयर्स लग रहे हैं जहाँ पर आप उनको टारगेट कर सकते हो, जो जो नाम हमने डिस्कस करे, क्योंकि इनके पास यश दयाल पर एक तो मिस्ट्री बनी हुई है कि यश दयाल का क्या होना है, किस तरीके से चीज़ रहेगी उनके साथ, एक वो आप बैकअप ढूंढ रहे हो वहाँ पर। अब जॉश हेजलवुड लुंगी एनगिडी थे, एनगिडी है नहीं, हेजलवुड की फिटनेस कंसर्न है, एक फास्ट बॉलर आपको वहाँ पर चाहिए। फिर आप ऊपर जाओ तो ऊपर भी आपको देख रहे हैं कि हाँ भाई बैटिंग की जरूरत पड़े, हालांकि पास श्रीलंका का भी एक पेसर था ना, वो थे ना तुषारा जी, तुषारा। हाँ, रोमेरो शेफर्ड को भी आप पेसर में काउंट कर सकते हो, वो हमने काउंट ही नहीं करे बैटिंग ऑर्डर में कि 7 नंबर रोमेरो शेफर्ड होंगे इनके, 8 नंबर, क्योंकि अभी तक तो हमने ऊपर खिलाया नहीं ना ओवरसीज। रोमेरो को हमने वो कर दिया ना, जितेश को डाल दिया, बट हमने लिविंगस्टन की जगह कोई ओवरसीज थोड़ी खिलाया। आप ये देखो ना, इनके विराट और फिल शॉर्ट ने ओपन कर दिया, एक ओवरसीज हो गया, 3 नंबर पडिक्कल, 4 नंबर पाटीदार, 5 नंबर टिम डेविड, 6 नंबर जितेश, 7 नंबर आपके रोमेरियो, ठीक है। आपके ओवरसीज कितने हो गए? 3 हो गए ओवरसीज, 3 हो गए। 8 नंबर आपके कुणाल पंड्या, एक हेजलवुड की जगह बस, एक हेजलवुड हो गए या जो भी फास्ट बॉलर होता है 9, एक आपके सुयश हो गए, एक आपके भुवी हो गए, ये 11 हो गया आपके। फिर इम्पैक्ट में आप इम्पैक्ट वाले मतलब इनको कायदे से अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट वाला एक ऑप्शन ढूंढ, बट एक फास्ट बॉलिंग में चाहिए और एक बैकअप फास्ट बॉलिंग में चाहिए। बाकी अगर इन्होंने कोई टारगेट वैसा सोच रखा है कि भाई हाँ हम जाएंगे उनके लिए, मान लो वेंकटेश अय्यर के लिए या कुछ भी जो है कि किसी के लिए हम जा रहे हैं, और बाकी इनके पास बैटिंग के लिए एक जेकब बेथल भी है जो ओपन भी कर लेगा, बीच में भी खेल लेगा, उस तरीके का बैकअप वाले ऑप्शन में कि अगर नौबत आती है यार कि ओपनर चाहिए सडनली, आप किसे कराओगे तो बेथल है आपके पास। 3 नंबर भी कराना हो तो वहां पर हो जाएगा, 4-5 भी वो खेल लेता है। तो ये चीजें, खैर आप बताइए कि आपको बाकी क्या लग रहा है कि आरसीबी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आरसीबी को इस ऑक्शन में क्या कुछ जो है और चाहिए। धीरज भाई ने तो बड़ी डिमांड भी रखी थी भाई कि मुरा सिंह चाहिए हमें, दिनेश कार्तिक को टैग करके, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए जरूर।